हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सावन का पावन महीना चल रहा है जिसमें कि हमारे 2 सोमवार निकल चुके हैं और अब हमारे पास 3 सोमवार हैं जिनमें हम अपनी मनोकामना के लिए कोई भी उपाय कर सकते हैं। और सावन की शिवरात्रि भी निकल चुकी है जिस शिवरात्रि में हम सब ने मिलकर पार्थिव शिवलिंग की पूजा तो की ही होगी पंडित जी के साथ, और हम सब ने ही एक मनोकामना पूर्ति बेलपत्र जरूर उठाया होगा पार्थिव शिवलिंग पे। अब उस मनोकामना पूर्ति का जो बेलपत्र हमने उठाया है उसको हमें अपने किसी पुस्तिका में सहेज कर रखना है जिससे वो साल भर तक बेलपत्र चले, वो बेलपत्र टूटे फूटे ना, खंडित ना हो। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा और भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें। जिस भी मनोकामना से हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है और उसका विसर्जन किया है। और चलिए आज का उपाय देख लेते हैं जो कि सावन मास का बहुत ही अच्छा और अद्भुत उपाय है। उपाय खासकर बच्चों के लिए है, बच्चे की माँ के लिए है कि बच्चे की माँ यह उपाय कर सकती हैं। उन माँओं के लिए यह उपाय है जिनके बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो एकदम परेशान हो जाती कहकर कि बच्चा पढ़ ले लेकिन वो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। तो उनके लिए यह उपाय है कि इसके बाद पंडित जी बताते हैं कि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, वो खुद पढ़ाई करने के लिए इच्छुक होगा, उसका मतलब उसका मन एकाग्रचित होगा कि उसका पढ़ाई करने में मन लगे। क्योंकि दिन भर आप अपने बच्चे को भी नहीं कह सकते पढ़ो पढ़ो, उसका खुद का भी तो मन होना चाहिए पढ़ने के लिए। वो बुक लेके सिर्फ बैठा है और कुछ पढ़ नहीं रहा है तब भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए यह उपाय है। और बड़ों का भी जिसका मन नहीं लगता हो पढ़ाई करने में, थोड़ी देर बैठते हो पढ़ने के लिए लेकिन मन उचट जाता हो, तो वह भी यह उपाय कर सकते हैं। आपका मन पढ़ाई करने में खुद ब खुद लगने लगेगा। तो इसके लिए हमको चाहिए 1 कटोरी में शहद लेना है। 1 कटोरी में शहद लेना है, इतना शहद लेना है कि हम उसका 11 दिन तक यूज कर सके। इस तरह से 1 कटोरी में आपको शहद ले लेना और 9 मुखी रुद्राक्ष आपको चाहिए होगा। रुद्राक्ष आपके पास पहले से है ठीक है, और नहीं है तो आप खरीद भी सकते हैं मार्केट से। 9 मुखी रुद्राक्ष आप मांग लेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और इस सावन के मास में आप उसको सिद्ध भी कर सकते हैं। बहुत से लोग तो कुबेश्वर धाम से जाके रुद्राक्ष लेकर आते हैं। तो जहाँ से भी आपको मिल जाए, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि रुद्राक्ष पर जल वो करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए और उसका आचमन करना चाहिए। तो इस तरह से हमको चाहिए होगा 9 मुखी रुद्राक्ष। अब हम 9 मुखी रुद्राक्ष पहचानेंगे कैसे? रुद्राक्ष का पहचाने का सबसे इजी तरीका होता है, उसमें धारियाँ बनी होती हैं। जितनी धारियाँ होंगी उतनी मुखी वो रुद्राक्ष होगा। जैसे जिसमें 2 धारियाँ बनी होंगी तो वो 2 मुखी है। 3 धारियाँ बनी होगी जहाँ एक छोटा सा गोला रहता है और वहाँ से ऐसे ऐसे धारियाँ बनी रहती हैं तो उसको उतने मुखी रुद्राक्ष बोलते हैं। तो इसके लिए हमें 9 मुखी रुद्राक्ष चाहिए होगा। और उसके बाद यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप यह उपाय सावन के महीने में करते हैं तो उसका जो असर है वो बहुत जल्दी दिखेगा। क्योंकि ये जो सावन का महीना हमें मिला है इस बार का, ये बहुत ही अद्भुत है। और ऐसा सावन हमें 72 वर्षों के बाद मिला है। तो 72 वर्षों के बाद यदि कोई हमें सावन मिला है तो हमें उसका भरपूर उपयोग करना ही चाहिए यदि हमारी कोई कामना। और हम माँओं को तो अपने बच्चों के लिए ज़रूर से ज़रूर एक बार करना चाहिए कि उनका पढ़ाई में और भी ज़्यादा मन लगे। जिन बच्चे का पढ़ाई में मन लग रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, टच वुड कि उनका हमेशा मन लगता रहे। लेकिन जिन बच्चों का मन थोड़ा बहुत नहीं भी लग रहा है तो उनके लिए हम यह उपाय कर सकते हैं। खासकर माएँ अपने बच्चों के लिए तो यह उपाय करती ही करती हैं जिनका पढ़ाई में करने में मन नहीं लगता। तो आपको क्या करना है, यदि आप सोमवार के दिन यह उपाय कर रहे हैं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सोमवार से अच्छा दिन तो कोई है ही नहीं यदि हमें मिल जा रहा है। तो वैसे तो सावन का हर दिन ही बहुत अच्छा है, लेकिन सावन के सोमवार की बहुत ही ज़्यादा महत्ता होती है। तो हमें क्या करना है, यदि हम सोमवार को यह उपाय कर रहे हैं तो हमको 1 रात पहले मतलब रविवार की रात में 1 कटोरी शहद में इतना शहद लीजिएगा कि जब आप इसको शिवलिंग पर समर्पित भी करेंगी तो कुछ जब शहद उठा के रखेंगे तो वो कटोरी में कुछ आ जाए जिससे बच्चे को 9 दिन आप खिला सके। इतना शहद आपको रखना है कटोरी में और उसमें 9 मुखी रुद्राक्ष डाल देना और सारी रात उसी शहद में रुद्राक्ष को पड़े रहने देना है। 1 कटोरी शहद में आप 9 मुखी रुद्राक्ष को डाल दीजिए और सारी रात शहद वाली कटोरी को रहने दीजिए। अब सुबह आप स्नान वगैरह कर लीजिए, उसके बाद आपको शिवालय चले जाना जो आपके घर के आस। आपको और भी जो पूजन की सामग्री चाहिए आप थाली में रख लीजिए। 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना, जब आप शिवालय पहुंच जाएंगी तो जो जलाधारी होती है,
जहाँ से जल गिरता है नीचे, जलाधारी होती है उत्तर की ओर, एक तरफ गणेश जी का स्थान होता है दाएं हाथ पे, बाएं हाथ पे कार्तिकेय जी का, बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। और जहाँ पे हम अपनी हथेली लगा के कोई विशेष कामना रहती कहते हैं, या जब हमारे पास जल वगैरह कुछ भी नहीं रहता तो हम उस जगह पे जहाँ से जल गिरता है वहाँ पे अगर हम अपनी हाथ लगा के कोई कामना कहते तो वहाँ जलाधारी के पास आपको जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पे आपको वो रुद्राक्ष निकाल के कटोरी में से वहाँ पे रख देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको रुद्राक्ष रख देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने कटोरी ली है, जो कटोरी वाला शहद है, उसको आपको जाना है और शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जब आप शिवलिंग पे समर्पित करेंगे तो वो धीरे धीरे शहद शिवलिंग पर गिरता हुआ नीचे की ओर आएगा। जब आप पूरा शहद समर्पित कर दीजिए, फिर अपने हाथों से आप उस शहद को अपनी कटोरी में काछ लीजिए, मतलब अपनी कटोरी में ले लीजिए। जितना भी उठा पाइए उतना अच्छा, इसीलिए इतना ध्यान से समर्पित करिएगा। कुछ कटोरी में आपके शहद आ जाए, गिरता हुआ शहद आपको अपनी कटोरी में ले लेना है जब आप शिवलिंग पर शहद समर्पित कर दीजिए। आपको यह करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है, या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। यदि स्त्रियाँ करेंगी तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करती रहेंगी। इस तरह से आपको शहद उठा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रुद्राक्ष है आपके पास, उसके बाद आप क्या करिए, जो 1 लोटा तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेके गए उससे शिव जी का स्नान करा दीजिए, जिससे कुछ भी जैसे मधुमक्खी है, चींटी वगैरह उनके शिवलिंग पर ना आए। क्योंकि हम पुण्य का काम करने गए और पता चला पीछे से चींटी आ जा रही है, मधुमक्खी आ जा रही है, यदि शिवलिंग पर शहद ही शहद रहेगा तो उस पूजा का हमें कोई फल नहीं मिलेगा। तो 1 लोटा जो तांबे के पात्र में आप लेके चल गए हैं उससे जल से, शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए और अच्छे से शिवलिंग को साफ कर दीजिए। जब भी आप कोई मीठी चीज़ शिवलिंग पर समर्पित करिए तो हमेशा शुद्ध जल से उसको स्नान जरूर करा दीजिए शिवलिंग को, कि कोई भी और चीज़ जैसे मधुमक्खी, चींटी वगैरह शिवलिंग के आसपास ना आ पाए। तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद आपको रुद्राक्ष उठा के अपने घर ले आना, और जो कटोरी में आपने शहद लिया है शिवलिंग पर से काछ के, वो भी आपको अपने घर ले आना है। उसके बाद क्या करना है, आपको 11 दिन तक जितना भी आपके पास शहद इकट्ठा हुआ है, अगर मान लीजिए 2-3 बूंद आप डेली खिला सकते हैं तो बहुत अच्छा। दिन में आपको एक ही बार खिलाना है और 11 दिन तक खिलाना है। आपके पास जितना भी शहद हो आप उसी हिसाब से 11 दिन तक शहद अपने बच्चे को खिला दीजिए। यदि कोई बड़ा कर रहा है तो वो स्वयं खा ले 11 दिन तक, और लेकिन खाना दिन में एक ही बार है। खाते वक्त आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लीजिए और खा लीजिए। और जो आपने रुद्राक्ष लेके आया है उसको आपको साफ पानी से धुल लेना है, और उसके बाद या तो अपने बच्चे को पहना दीजिए या तो फिर आप पूजा वाले स्थान पे रख दीजिए, उस पर जल वगैरह चढ़ा सकते हैं और उसका आचमन कर सकते हैं रुद्राक्ष के जल का। इस तरह से आपको यह उपाय 11 दिन तक करना है और दिन में केवल एक ही बार करना है। और इस तरह से यदि आप कुछ दिन तक यह उपाय करेंगे तो आप 11 दिन बाद खुद आप फ़र्क देखेंगे कि आपका बच्चे का खुद पढ़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा मन लग रहा है और वो एकाग्रचित होकर पढ़ाई कर रहा है, जो भी उसका कंसंट्रेशन पावर भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तो इस तरह से यह उपाय करेंगे तो आपको फल परिणाम अवश्य दिखाई देगा कि आपके बच्चे का पढ़ाई करने में बहुत अधिक मन लग रहा है। यदि इस उपाय को बताने में मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, यदि इस उपाय को समझने में अब भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे अच्छे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं रिप्लाई दे सकूं अच्छे से। यदि मुझसे इस उपाय को बताने में कोई त्रुटि हो गई हो या बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें, और हम सब ने जिसने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है और जो आसपास बैठ के हाथ भी जोड़ा है पार्थिव शिवलिंग के, तो भोले बाबा उसकी सारी मनोकामना पूरी करें और हम सब का कल्याण करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। थैंक यू।